हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भाई आज तो बहुत ही गजब हो गया, इसलिए हमारा मन करा कि तुरंत ही इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए और आप लोगों से जानकारी लेने के लिए एक वीडियो ज़रूर बना दें भाई। कि एक कहावत आपने लोगों ने सुनी ज़रूर होगी कि भाई जब किसी काम में ना शुरू में ही अड़चने आ रही हो ना तो उस काम को करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में लॉस ही लॉस होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ आज हमारे साथ। पहली ट्रिप उठाई हमने उबर के अंदर गुड़गांव की 56 किलोमीटर की। तो भाई हम जो है चले गए, जिस भी रूट से गए थे। तो गुड़गांव पहुँचे, गुड़गांव पहुँचने के बाद अक्कल दौड़ाई और अक्कल दौड़ाने के बाद तुरंत जो है होम लोकेशन लगा दी अपने नोएडा एक मूर्ति की। तो थोड़ी देर में ट्रिप भी आ गई और ट्रिप आई वो आपकी आश्रम से जस्ट आगे जो कॉलोनी पड़ती है ना, किलो क्रीक ऐसे कुछ नाम है उसके चौक की। वहाँ पर उस भाई को छोड़ा, वो नॉर्थ ईस्ट का भाई था, उसको छोड़ा, उसने हमें पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद हमने लोकेशन जो है होम की उसको हटा दिया। हमने कहा थोड़ी देर दिल्ली में काम करेंगे उसके बाद देखते हैं। लेकिन देखते क्या है कि भाई नॉर्मल करने के बाद भी हमें नोएडा सेक्टर 60 की ट्रिप आ गई। वहीं जहाँ हम खड़े थे बिल्कुल जस्ट वहीं पर ही पिकअप लोकेशन भी थी। हमने कहा चल यार उठा ही लेते हैं, नोएडा की ट्रिप आ गई। तो नोएडा की ट्रिप उठाई भाई, तो गए तो देखा वो भी नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की थी भाई। उनको हेलमेट दिया और हेलमेट देने के बाद जो है हम चल पड़े। और चलने के बाद ऊपर वाले की कृपा से धूप हो रही है आजकल, आपको पता ही है कितनी धूप हो रही है। तो धूप में जो है हमने उनको देखा तो भाई वो बिना हेलमेट की थी, जबकि आपके भाई ने हेलमेट दिखाते। एक मिनट आपको हेलमेट, रुक जाओ जरा, हेलमेट भी दिखा दें कि आपके भाई ने भाई ये वाला हेलमेट ले रखा है, जो कि आप जानते हैं कि बेटर है, कोई ऐसे फालतू का हेलमेट नहीं है। ये हेलमेट हमने ले रखा था, उनको दिया। उन्होंने इस हेलमेट को भी जो है उस वक्त तो हमारे सामने पहन लिया, फिर पता नहीं कब उन्होंने निकाल दिया, लेकिन धूप में हमने देख लिया। और भाई देखने के बाद जो है हमने अपनी बाइक को हल्का कर दिया। और हल्का करेगा हमने उनको बोला मैडम आप अगर हेलमेट पहन लोगी ना तब तो हम चलेंगे, नहीं तो हम आपको यहीं ड्रॉप कर देते हैं, पैसे आप चाहो दो चाहे मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उन्होंने क्या बहाना मारा जानते हो? उन्होंने बहाना मारा कि आपका हेलमेट बहुत भारी है। भाई ये वाले हेलमेट जो है ये जो 250 रुपये 300 400 रुपये के आते हैं, ये कहाँ से भारी हो गए। लेकिन जिसको पहनना नहीं होता ना वो बहाने मारता ही है। अब उसने भाई पहन लिया। पहनने के बाद जैसे हम DND पार करें तो देखें हम दोबारा से धूप में हमारी नज़र पड़ी तो देखा फिर हेलमेट उतार रखा। हमने फिर बाइक साइड में लगा दी। अब की मतलब मैडम अगर आप हेलमेट पहनोगी तब हम आपको आगे लेके जाएंगे, नहीं तो हमें माफ़ करो भाई, हमें चालान नहीं कटवाना। तो मैडम बोलती है कि आप बहुत धीरे बाइक चला रहे हो। भाई बाइक की एवरेज जो है वो आजकल गूगल मैप पे आता ही है ना, लिखा हुआ कितना चल रहा है। तो बाइक हमारी 50 की स्पीड में चल रही थी। अब इससे तेज़ और क्या चला देंगे भाई बाइक को हम। खैर बाइक की स्पीड से और हेलमेट पहनने का क्या संपर्क है? कुल मिला के वो बहाना था कि हेलमेट हमें नहीं पहनना है। तो शुरू से ही दिक्कतें आनी चालू हुई। चालू होते के साथ ही पहले एक बार हुआ ही, फिर नोएडा में घुसे, फिर दोबारा से उनके साथ दिक्कत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने हेलमेट पहने रखा। पहनने के बाद जब हमने उनको ड्रॉप किया ना तो असल परिणाम तब आया। ड्रॉप करने के बाद तुरंत हमारे सामने जो है ट्रिप एंड का ऑप्शन आ गया। अमाउंट कलेक्ट कोई भी नहीं आई थी, हमने ट्रिप एंड कर दी। ट्रिप एंड करने के बाद वो बोल रही किसने कितने पैसे हुए। मैंने कहा जी सीधा स्टार का ऑप्शन आ रहा है, ट्रिप एंड का ऑप्शन आ रहा है, अमाउंट का नहीं रहा है, आपके अकाउंट से कट जाएंगे, ये ऑनलाइन ट्रिप है। ये सुन के भैया वो जी चले गए। और उनके जाने के बाद हमने स्टार दे दिए, 5 स्टार दिए पूरे। और उसके बाद जो है जब डिटेल में जाके देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहा है कैश कलेक्ट। अब भाई हमारी समझ में नहीं आया, जब यहाँ पर अमाउंट ही शो नहीं हुई तो हम कस्टमर से लेते क्या। लेकिन अब कैश कलेक्ट आ रहा है, तो कैश कलेक्ट आ रहा है 121 रुपये। भाई 121 रुपये हमें कस्टमर से लेने थे, जो कि हमने नहीं लिए। कस्टमर केयर में आपको पता है ऊबर का कस्टमर केयर केवल वॉइस यही चलती रहती है। लास्ट में जाके ऐप की सहायता ली, ट्रिप एडजस्टमेंट में गए, वहाँ पर जाके सब ट्रिप डाली और उसके बाद लिखा कि भाई 0 कलेक्ट हुआ है अमाउंट हमने कोई नहीं लिया है क्योंकि अमाउंट शो ही नहीं हुआ था। फिर वहाँ से थोड़ी 10 मिनट बाद एक मैसेज आता है कि आपका फेयर एडजस्ट कर दिया गया है और ये जो फेयर है ये 1 टाइम है, इसके बाद दोबारा से कभी भी एडजस्टमेंट आपके फेयर की नहीं होगी। और जब हमने देखा कि फेयर कितना एडजस्ट हुआ तो भाई 50 रुपये एडजस्ट हुआ था, जब वो भी कंपनी ने दे दिए एहसान करके। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रिप कैश की ट्रिप है और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही आपने ट्रिप एंड करी तो कैश सामने आया नहीं, सीधा ट्रिप कंप्लीट का जो ऑप्शन आ जाता है ना वही आ गया, जैसे ऑनलाइन ट्रिप के अंदर आता है। अगर आपके साथ हुआ है तो बताओ यार। आज हमारे साथ हुआ है और थोड़ा सा नुकसान हो गया। लेकिन ये सबक है कि भाई जब किसी ट्रिप के अंदर
शुरुआत से ही कुछ परेशानियां आ रही हो, कुछ दिक्कतें आ रही हो ना, तो उस ट्रिप को एंड जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सीख भी लेते हैं कि किस तरीके से हम ऐप के द्वारा अपने फेयर को एडजस्ट करवाते हैं कंपनी के अंदर। जैसे ये वाली आप ट्रिप देख ही रहे हैं, इसके ऊपर आप ट्रिप डिटेल जहाँ लिखा है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को आप छुएंगे। छूने के बाद आपके सामने जो है ये हेल्प विद ए ट्रिप आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फेयर इशू आएगा और उसके नीचे लिखा होगा आई डिड नॉट कलेक्ट राइट अमाउंट ऑफ द कैश। आप इसको सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल ये जो भी लिखा हुआ है, आपको कुछ समझाने के लिए लिखा हुआ है। देन उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम राइडर। तो राइडर से आपको यानी कि कस्टमर से आपको कितने पैसे मिले हैं आपको वहाँ भर देना है। मान लीजिए 100 रुपये और कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को तो शुरुआत में 70 रुपये दिखाए थे तो मैं तो 70 ही दूंगा, और कस्टमर ने आपको 70 रुपये ही दिए हैं, 100 नहीं दिए हैं जो ट्रिप एंड करने के बाद आया है, तो आप यहाँ पर 70 रुपये लिख देंगे। ठीक है, इसी हिसाब से अगर कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं अगर कस्टमर ने आपको कोई भी पैसा नहीं दिया। यहाँ पर आप कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं कंपनी में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिक्कत थी, किस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे लिखने के लिए आप इसके ऊपर टैप करेंगे और टैप के बाद आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो माइक के द्वारा आप बोल के भी यहाँ पर सब कुछ टाइप कर सकते हैं जो आपकी परेशानी है। आपको इन दोनों ऑप्शन को भरना होगा। भरने के बाद जो है आप ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे और स्लाइड करेंगे सबमिट का ऑप्शन आता है, इससे यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट होते के साथ ही ये मैसेज उबर के कस्टमर केयर अधिकारियों के पास चला जाएगा और ट्रिप को वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको जो है उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, जैसे हमारे पास मैसेज आया था ट्रिप एडजस्टमेंट का। और अगर कोई दूसरा तरीका है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई हम भी आपकी तरह राइडर हैं। दिक्कतें आपको आती हैं तो दिक्कतें हमें भी आती हैं, हम कोई अनोखे नहीं है कि परेशानियां हमारे सामने नहीं आ सकती। तो आप इस परेशानी को किस तरह हल करते हैं हमें भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि हम भी आगे से इसी तरीके से हल करेंगे। मिलते हैं फिर एक किसी नई परेशानी के साथ, क्योंकि आपको पता है बाइक टैक्सी हो या पार्सल, परेशानियों का पिटारा है ये भाई, इससे तो निपटना पड़ेगा ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।